धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद फुटबॉल ग्राउंड के पास मंगलवार सुबह हुए भयावह भूधसान ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और लोग जान बचाकर घर छोड़ने को मजबूर हो गए। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुनर्वास, मुआवजे और अवैध खनन पर रोक की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 स्थित छाताबाद फुटबॉल ग्राउंड के पास मंगलवार सुबह अचानक जमीन धंस गई। देखते ही देखते कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि आसपास के कई मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। कई परिवार अपने घरों में कीमती सामान, जेवर और जरूरी दस्तावेज तक छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए हैं। बता दें कि भूधसान के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कतरास धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रभावित परिवार का तत्काल सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास किया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए और क्षेत्र में कथित अवैध कोयला खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इधर सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। साफ तौर पर प्रशासन प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और हालात को सामान्य करने में जुटा हुआ है। फिलहाल स्थिति पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का। ये आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे के लगभग में हुई है। ठीक है, सुबह हम लोग सोए हुए थे तो अचानक से झटका आया। उसके बाद पूरा धंसने लगा घर, अचानक से पूरा दीवार गिर गया और जल्दी जल्दी फिर हम लोग सामान वामान जो है बाहर निकाले और पीछे साइड देख रहे पूरा धंस गया है, पूरा पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। कारण क्या है? कोयला यहाँ पे जितना था आसपास वाला सिंडिकेट वाला सारे कोयला निकाल लिया यहाँ पे। कोयला चोर लोग जितना है सब रात दिन करके सिंडिकेट करके कोयला निकाला है। कोयला निकालने के कारण ये सब हुआ है। तालाब क्या हुआ? तालाब में पानी भरा हुआ था, अचानक से तालाब धंसा नीचे, पानी सब नीचे चला गया। ये जो 5-7 घर है उसमें क्या आपका भी घर है? हाँ, मेरा भी घर है। कितना का क्षति हुआ है? मेरा लगभग सब सामान अंदर पड़ा हुआ है, फर्नीचर का सामान है, घर है, सब चला गया। अवैध माइनिंग कर सभी पिलर को काट लिया गया है और ये 30,000 की जनसंख्या है और ये यहाँ परसेंटेज 90-95% लोग रहती जमीन पर रह रहा है। और आज ये दुर्घटना हुआ कि 8 बजे सुबह में जो है जमीन मकान जो है फट के गिरने लगा और अंदर जाने लगा। लोग घर सामान छोड़कर जो है भागना पड़ा। एवं ये है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल, सिम कार्ड, ये सारा लोग को जमीन दोस्त हो गया, सारा जो है जमीन के अंदर चला गया। इसके पहले भी हम 1 महीना पहले जो है जिला प्रशासन को तमाम संबंधित सीआईएसएफ के डीआईजी, आईजी सभी जनरल को भी हमने जो है मैंने लेटर लिखा कि अवैध माइनिंग जो हो रहा है उसको बंद किया जाए, नहीं तो छाताबाद ऐसा एक दिन आएगा जो सोनाडी, खरखरी या जहां बागमारा हो रहा हो या निरसा, चिरकुंडा जो भी हो रहा, उस सबसे बड़ी घटना जो है झारखंड का जो है ये छाताबाद में होगा। ये हाँ जी, ये 8 बजे की घटना है। तालाब में क्या हुआ है? तालाब है तो ये आप समझ लीजिए कि तालाब जब जमीन घुसने लगा तो तालाब का पानी जो है फट कर उसके अंदर माइंस के अंदर चला गया सारा पानी। और अभी ऐसा दुर्घटना हो सकता है कि हमारे यहाँ जो 7 घर जा रहा है उसके बगल, रोड के बगल में जो पूरा लाइन से 50 घर है वे सारे लोग खाली कर चुके हैं, इसलिए सबका मकान जो है फट चुका है। प्रबंधन से मांग है कि पूरे मुआवजा दे और उसको जो है जो नुकसान हुआ है उनका धन उनको जो है अपना मकान दे बनाकर और उसकी मुआवजा करे और जल्द से जल्द उनको शिफ्ट करावे और उनकी जो सामान है, जितना व्यवस्था है, घर में लोग पैसा था, सारे लोग। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आप ग्रामीणों को सुन पा रहे थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर आक्रोश जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और प्रशासन से लोग सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर
इस भूदशान का कब होगा समाधान। ऐसे में सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र बताएं, अभी सोनाडी की घटना को हम लोग भुला भी नहीं पाए थे, तब तक छाताबाद में नया घटना सामने आ गया, भूदशान की घटना सामने आई है, क्या कहिएगा? ये घटना लगभग आज सुबह 8 बजे की है जी। 4-5 घर धंस गए और बगल में तालाब भी था, तालाब का भी धसान हो गया और पूरा पानी तालाब का उस गड्ढे में चल गया। लोग काफी डरे सहमे हुए हैं और लोग अपनी सामान भी, बहुत लोग सामान भी नहीं निकाल पाए और जो बगल का कुछ दूरी में जो घर है वो लोग भी डर से अपने सामान निकाल लिए हैं और पुलिस प्रशासन अभी आई हुई है और लोग रोड जाम किए हुए हैं। बिल्कुल साफ तौर पर रोड जाम करते हुए लोग आक्रोश दिखा रहे धर्मेंद्र, लेकिन क्या कुछ जानकारी आ रही है, कितने घरों को नुकसान हुआ है, क्या कोई व्यक्ति की हताहत होने की भी सूचना है, क्या कुछ जानकारी है? आधा दर्जन घर तो धस गई है, बाकी कुछ घरों में हल्की दरार आई हुई है और कुछ लोग घायल होने की सूचना है, लेकिन ठीक है वो कहीं अपना हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। कुछ लोग घायल होने की सूचना भी है और लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना लगभग कहीं ना कहीं हो रही है। इसमें प्रबंधन, प्रशासन या सभी विभाग को मिलकर काम करना होगा, नहीं तो आगे और कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। आगे कोई बड़ी घटना हो सकती है, इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है धर्मेंद्र? साफ तौर पर सोनाडी की तस्वीरें हम देख पा रहे थे, अब हम छाताबाद की तस्वीरें देख पा रहे हैं। अपने आप में ये भयावह घटना है, प्रशासन और प्रबंधन क्या कुछ कर रहा है धर्मेंद्र? पहुंचे हैं लोग कि नहीं पहुंचे हैं? प्रशासन भी आई हुई है और प्रबंधन के लोग भी आके जो कुछ सामान है लोगों का रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों से लेकर वार्ड कमिश्नर लोग भी, उन लोगों का कहना है कि पहले बीसीसीएल अपना माइन चला चुका है और जो माइन चला के जो पिलर छोड़ा हुआ है उस कथित कोयला चोरों द्वारा भी वो पिलर काट देने के चलते भी घटना होने की संभावना बताई जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं घटना होने की संभावनाएं बताई जा रही है धर्मेंद्र, लेकिन ये तो सबको पता है कि अंडरग्राउंड माइंस था, उसके अंदर जो पिलर है उसे काटने का काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो उठेंगे, जब पिलर काटा कैसे जा रहा है? क्या अंडर माइंस ग्राउंड में जो कोयला निकालने के बाद जो होता है उसे बालू से भरना जाता है, क्या वो बालू भरा हुआ नहीं था? और अगर भरा हुआ था तो बीसीसीएल क्या कर रही है, सीआईएसएफ क्या कर रहे हैं जब उसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया जा रहा? तब सुरक्षा को ध्यान देना ही होगा और छाताबाद काफी घनी आबादी है। वार्ड कमिश्नर ने भी बात उठाया कि बहुत घनी आबादी है और बहुत बड़ी घटना हो सकती है, या कहिए कि धनबाद और झारखंड की बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि बहुत घनी आबादी है और घनी आबादी के बगल में इस तरह की घटना जो घटी है ये बहुत चिंताजनक है। कहीं ना कहीं चिंताजनक है और तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है धर्मेंद्र। ये जो दरार वाले घर है, कितने खौफनाक तस्वीरें देखने को मिल रही है, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। आप कह रहे कि कुछ लोग घायल हुए हैं, ऐसे में सोचिए कि उस मलबे के नीचे कितने लोग दब चुकते थे। और साफ तौर पर आप बता रहे कि जो तालाब है, तालाब भी कहीं ना कहीं भूधसान का शिकार हो गया है। ऐसे में प्रबंधन को अब जरूरी कदम उठाने की जरूरत है धर्मेंद्र, और साफ तौर पर लोगों का आक्रोश भी अब सड़क पर दिख रहा है। हाँ, लोगों का आक्रोश दिख रहा है। धनबाद से लेकर दिल्ली तक भी इस मामले में काफी गर्म है, दिल्ली मीडिया में भी आ रहा है कि आपका सरकार बीसीसीएल से लेके दिल्ली तक इस माने लोग लगे हुए हैं कि इस तरह का जो अवैध माइंस है इसको रोका जाए और प्रबंधन भी, प्रशासन भी प्रयास, उनको और प्रयास मजबूती ढंग से करना होगा, तब जाके एक नतीजा दिखेगा। देखने की जरूरत है धर्मेंद्र। सोच के देखिए, सोनाडी की घटना होती है, कई घर, दर्जनों से अगर हम बात करें, दर्जनों से अधिक घर जमीन दोज हो जाते हैं, कई परिवार के आस्तियाने उजड़ जाते हैं। उसके बाद लगातार प्रबंधन ये दावा करता है, जिला प्रशासन की बात करें तो वो भी दावा करता है कि सर्वे का काम चल रहा है, लोगों को पुनर्वास के लिए बेहतर जगह खोजे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत चल रही है। इसी बीच एक के बाद एक ऐसी घटना होती जा रही है, तो सवाल तो उठने जायज है ना धर्मेंद्र, क्योंकि आखिरकार गलती किसकी है? अगर हम बात करें तो लोग अपनी जान को लेकर सड़क जाम कर रहे हैं, कोई अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा। नौबत ऐसी आ गई है कि अब उनके जान पर बनाई है, और अगर अभी कार्रवाई नहीं होती है तो वो क्या करेंगे? बरसात का मौसम चल रहा है, मानसून का सीजन चल रहा है, ऐसे में वो भीगने को मजबूर है। प्रबंधन इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाता है? लोगों को डर है कि जो भूधसान हुआ है इससे आगे भी दायरा बढ़ सकता है। इसके आगे जो दायरा है बहुत बहुत घनी आबादी है, बहुत ज्यादा घनी आबादी है, ठीक है। और जहां दायरा थोड़ा आगे से बढ़ा तो बहुत ज्यादा, मैंने लगभग 50-100 घर भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। और इस तरह का जो माने घटना घट रही है और कहीं ना कहीं घट रही है, और इसके बाद भी प्रबंधन से लेकर सभी को
माने इसको ध्यान देना होगा, नहीं तो एक इतनी बड़ी घटना घट जाएगी जवाब देने में प्रबंधन से लेकर सभी जी अधिकारियों को। बिल्कुल, अगर हम बात करें धर्मेंद्र, चूंकि घटना को घंटों बीत चुके हैं, ऐसे में बीसीसीएल के कौन कौन से अधिकारी यहां पहुंचे हैं, जिला प्रशासन की ओर से कौन कौन से अधिकारी पहुंचे हैं, और अभी वर्तमान में लोगों के लिए क्या कुछ उपाय किया जा रहा है, विस्तार से जानकारी दें। हाँ, मस्त मलबा जो वहाँ से भरने के लिए प्रबंधन द्वारा लाया गया है, भरने का प्रबंधन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले हम लोग को मुआवजा दिया जाए, उसके बाद जो भरने का काम है भरने का काम किया जाए। और कुछ सामान लोगों का फंसा हुआ है, उसके लिए भी बीसीसीएल के लोग लगे हुए हैं कि जो सामान घर के अंदर फंसा हुआ है तो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में एक बात सामने आ रही है, लोग लगातार पुनर्वास की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ उनसे वार्ता हो रही है प्रबंधन की ओर से, कहाँ उन्हें पुनर्वास दिया जा रहा है, क्या कुछ तय किया जा रहा है? अभी बात नहीं हो पाई है, अभी बात मैंने प्रबंधन से बात अभी हो नहीं पाई है उस तरह का, लेकिन प्रबंधन अभी अपना आया हुआ है और लोग भी अभी आक्रोशित है। लेकिन एक आध घंटे 2 घंटे के बाद इसका मैंने मालूम चल पाएगा कि प्रबंधन द्वारा क्या मैंने पुनर्वास के लिए क्या किया। तौर पर धर्मेंद्र, आपसे सवाल रहेगा, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, चाहे सोनाडी हो या फिर अब छाताबाद हो या तमाम इलाके हो, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? अगर हताहत होती है, नुकसान होता है, तो किसे इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए साफ तौर पर? सभी एजेंसियों को या सभी जो मैंने इससे हैं, चाहे बीसीसीएल प्रबंधन हो, प्रशासन हो या जो भी एजेंसियां इससे जुड़ी हुई हैं, सभी का फर्ज बनता है कि इस तरह की घटना को रोका जाए और इनमें सभी का कहीं ना कहीं दायित्व रहता है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आप हमारे सहयोगी धर्मेंद्र को जो सुन पा रहे थे, कहीं ना कहीं ये धनबाद में हो रही बार बार भूदशान की घटना से लोगों में दहशत है और लोग अब कहीं ना कहीं सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार हम जाए तो जाए कहां। लोग यहां पर सड़कों पर बैठे हुए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि लोग सड़कों पर बैठे हुए थे और ये लोग अपनी जान की गुहार लगा रहे थे कि आखिरकार इसमें हमारी क्या गलती है भैया। मैं लगातार यही बोलता हूं कि हमारी क्या गलती है भैया। साफ तौर पर लोगों का कहना था कि कोयला आप निकालो, राजस्व का फायदा आप लो, कंपनी में उत्पादन क्षमता आप बढ़ाओ और घरों में दरार हमारे आए, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है। साफ तौर पर लोगों का कहना है और कहना जायज भी है, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में भयावह तस्वीरें है। हमारे सहयोगी ने जैसा कि बताया कि कई लोगों के घायल होने की सूचना है और उनका इलाज जारी है, और जैसी तस्वीरें आई थी इस हादसे में कई लोग दब सकते थे और ये तो तस्वीरें एक बार फिर दोहराते हुए नजर आ रही है। ये सोनाडी की तस्वीरें जैसी ही तस्वीर है और एक बार फिर दोहराते हुए नजर आ रही है। इससे प्रबंधन को कुछ सीखना चाहिए था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि सोनाडी हादसा के बाद शायद अब इतना बड़ा हादसा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो तस्वीरें है अपने आप में एक बार चीख चीख कर सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो, बीसीसीएल प्रबंधन हो या फिर आसपास के जनप्रतिनिधि हो या फिर तमाम लोग हैं, उनसे सवाल पूछ रही है। और देखने वाली बात होगी कि अब लोगों की नींद कब खुलती है और मामले में क्या कुछ प्रशासन हो, प्रबंधन हो, सीआईएसएफ हो, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है और लोगों को पुनर्वास और मुआवजे को लेकर क्या कुछ वार्ता हो पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इससे जुड़ी एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।